नमस्कार साथियों, जैसा कि हम लोग जान रहे थे कि सितंबर महीने से 28% डीए बढ़ोतरी का लाभ हम लोग को मिलेगा, लेकिन कब पत्र जारी होता है यह हम लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। और इसी पर एक अपडेट अभी यहाँ उभर रहा है और यह है सीतामढ़ी ज़िले से। सीतामढ़ी बिहार का पहला ज़िला बन रहा है, मेरे जहाँ तक मुझे ज्ञात है। 28% डीए के लिए वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय ने पत्र जारी किया है और अविलंब जो सितंबर महीने का जो बढ़ा हुआ डीए है, जिस प्रकार राज्य सरकार के द्वारा घोषणा किया गया था, उस अनुरूप बिल बना के जारी करने का निर्देश दिया गया है। पूरा अपडेट जानने से पहले हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, शिक्षक न्यूज़ अपडेट बिहार के लिए। तो सीतामढ़ी ज़िले से जो अपडेट है, वहाँ के डीईओ ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है आज, और 17% से बढ़ाकर 28% का जो स्वीकृति आदेश था डीए का, उसके अनुसार बिल बनाने का यहाँ पे निर्णय लिया गया है। और सितंबर महीने का जो बिल विपत्र जाएगा वह 28% डीए पर ही जाएगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं जो वेतन संरचना हम लोग का पहले बन रहा था, उसके आलोक में जो राज्य का पत्र है जिसके आधार पर बिल बनेगा, उस पत्र का हम लोग पहले उल्लेख कर लेते हैं यहाँ पे। तो विभागीय संकल्प संख्या वित्त विभाग के द्वारा यह जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि राज्य सरकार कर्मियों की महंगाई भत्ता की स्वीकृति केंद्र के अनुसार ही देती है और उसी तिथि से करती रही है। और यहाँ जो पत्र के में आगे था कि राज्य सरकार ने सम्यक विचार के उपरांत निर्णय ले लिया है कि पुनरीक्षित वेतन जो प्राप्त कर रहे हैं राज्य के कर्मी, उन्हें दिनांक 1/7/2021 के प्रभाव से 17% के स्थान पर 28% महंगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उसमें पत्र में आगे था कि पुनरीक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन का पे मैट्रिक्स जो है लेवल, वह वेतन स्तर से आहरित किए जाने वाले वेतन से है। इसमें विशेष वेतन अथवा वैतिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा। वेतन जो है महंगाई भत्ता की गणना 50 पैसे या उससे अधिक अगले रुपए में पूर्णकालिक कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार यहाँ इस वेतन को बनाने का जो 28% डीए का था, इस प्रकार स्पष्ट है कि मूल्य संरचना में कोई पे मैट्रिक्स जो है यह इसमें नहीं जोड़ना है। जो डीए होगा, जो बिल बनेगा, उसमें वेतन अथवा वैतिक वेतन को शामिल नहीं किया जाना है, बल्कि डीए का बढ़ोतरी उस वेतन जो संरचना है उसी के अनुसार किया जाना है। 50 पैसे गणना से अधिक हो रहा है तो अगले रुपए में उसको शामिल कर लिया जाएगा और कम होगा तो छोड़ दिया जाएगा। महंगाई भत्ता की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार दावा निर्धारित कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किए बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया गया है। और बढ़ी हुई महंगाई भत्ता 1/7/2021 से भुगतान होगा और बढ़ी हुई महंगाई भत्ता का भुगतान सितंबर 2021 के वेतन में जोड़कर होगा, परंतु इससे पूर्व के जो जुलाई और अगस्त का बकाया होगा वह अक्टूबर 2021 के वेतन में जोड़कर जो भुगतान होगा अगस्त माह का, वह नवंबर के बकाये में जोड़कर दिया जाएगा। उच्च न्यायालय बिहार विधानसभा और कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन में उक्त महंगाई भत्ते का भुगतान मुख्य न्यायाधीश पटना के द्वारा सभापति विधान परिषद की स्वीकृति से दे होगा। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को अगले राजपत्र के अंक में शामिल कर लिया जाए। इस प्रकार महालेखाकार के द्वारा यह पत्र जारी किया गया था। इसी के आलोक में सीतामढ़ी डीईओ सर ने पत्र जारी करके स्पष्ट रूप से जो विपत्र बनाया जाएगा और इस विपत्र के आधार पर जो भी वेतन बनाना है, जैसे यहाँ राज्य का जो वेतन बनाने का निर्देश है, इसी के आलोक में वेतन बनाने का निर्देश दिया गया है। फिलहाल ये अच्छी खबर है यहाँ पे नियोजित शिक्षकों का, जिनका वेतन 15% बढ़ोतरी का तो लाभ अभी कहीं दिख नहीं रहा था, लेकिन जो डीए का लाभ है उसके लिए सीतामढ़ी के डीईओ सर के द्वारा जो पत्र जारी किया गया है वह काफ़ी राहत भरा होगा। और पर्व त्यौहार का सीज़न है, इसलिए अविलंब भुगतान भी होनी चाहिए।
जिससे नियोजित शिक्षकों का जो बकाया है जून जुलाई अगस्त और सितंबर अब समाप्ति की ओर है, इसका भी भुगतान ससमय हो जाना चाहिए। जबकि राज्य के द्वारा 4 महीने का वेतन जिलों को आवंटित कर भी दिया गया है। जीओबी का भुगतान बाधित था, एसएसए का भुगतान अभी तक मिला नहीं है। उम्मीद जताई जा रही है कि एसएसए का भुगतान के लिए राशि इस सप्ताह या इस सप्ताह के बाद 10 अक्टूबर से पहले आने की संभावना जताई जा रही है। तो यहाँ पे सीतामढ़ी के शिक्षकों के लिए अच्छी राहत भरी खबर है। अब देखना होगा कि और जिलों के द्वारा इस तरह का पत्र कब जारी किया जाता है। फिलहाल आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे शिक्षक न्यूज़ अपडेट बिहार के लिए। धन्यवाद।